दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वॉच। और दोस्तों, वॉच को आज हम इतने सरल तरीके से आपको बताएंगे। इसमें सिर्फ 2 शब्द याद कर लेने से आपका पूरा वॉच कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, केवल 2 शब्द। तो देखते हैं वॉच को। दोस्तों, पहले देख लेते हैं वॉच। आपके वॉच जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। वॉच कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आपके वॉच होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन होता है? कर्तवाच, दूसरा होता है कर्मवाच और तीसरा होता है आपका भाववाच। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर ये पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा गया है वाच कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में दिया होगा आपका किसी पहला ऑप्शन जैसे दिया गया होगा 2, किसी में 4, किसी में 6, तो आपको और किसी में 3, तो आपको 3 टिक करना है। कौन होते हैं? कर्त, कर्म और भाव। दोस्तों, जो इसकी जो लिखना मतलब शुद्ध जो लिखा जाता है वो इसी तरह लिखा जाता है। किस तरह लिखा जाता है दोस्तों? इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह हमने लिखा है, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देख लेते हैं वाच। वाच की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, वाच की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में जो क्रिया होती है कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हो, तो वहाँ पर आपकी होता है वाच। क्या वहाँ पर क्या होता है? वाच होता है। जैसे हम देख लेते हैं वाच, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल में हमारा है कमल हॉकी खेलता है। क्या खेलता है? कमल हॉकी खेलता है। और कमल के द्वारा हॉकी खेला जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कमल से हॉकी नहीं खेला जाता या कमल से हॉकी खेला जाता है। ये भी आपका हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया था कि मात्र केवल 2 शब्द याद कर लेने से आपका वाक्य कंप्लीट होगा। तो वो कैसे? हम इसी एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे कमल हॉकी खेलता है। जिस वाक्य में जो कर्ता होता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है किसमें, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका कर्तवाच होता है। और कर्ता के अनुसार ही आपकी जो होगी क्रिया प्रयुक्त होगी। क्या होगी? आपकी क्रिया प्रयुक्त होगी। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे कमल के द्वारा हॉकी खेला जाता है, इसमें कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। तो जहाँ पर भी द्वारा शब्द लग जाए, मैंने अभी कहा था कि 2 शब्द। पहला हो गया आपका द्वारा, अगर जहाँ पर भी द्वारा शब्द लग जाए तो वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। और तीसरा, यदि कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए, जैसे कमल से हॉकी नहीं खेला जाता या कमल से हॉकी खेला जाता है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा। जिस भी वाक्य में कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए, ये क्या है दोस्तों? आपका ये से शब्द, कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पर दोस्तों भाववाच्य होता है। और कर्ता के बाद के द्वारा या द्वारा शब्द जुड़ जाए, के द्वारा दोस्तों या द्वारा शब्द जुड़ जाए, तो आपका वहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहले कर्तवाच्य क्या होता है दोस्तों? हमारा कर्तवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्या होती है? कर्ता के अनुसार होती है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे कमल किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर जो कमल शब्द है कर्ता, इसी के अनुसार आपकी क्रिया, इसी के अनुसार आपकी क्रिया प्रयुक्त हुई है। जैसे यहाँ पर कमल है तो यहाँ पर पढ़ती नहीं होगा, इसलिए चूंकि कम यहाँ पर क्या है? कर्ता की प्रधानता है। कमल किताब पढ़ता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे आपका गीता किताब पढ़ती है, तो दोस्तों जैसे गीता क्या है? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के अनुसार ही पढ़ती शब्द आया, यानी कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तवाच होता है। यहाँ पर भी दोस्तों और यहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता है। जैसे कमल, कमल किताब पढ़ता है, गीता किताब पढ़ती है, या अमन खाना खाता है। तो दोस्तों, खाता खाती नहीं होगा, जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों? अमन, अमन खाना खाता है, अमन खाना खाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो खाता शब्द है ये अमन के अनुसार, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्तवाच हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कर्मवाच। जिस वाक्य में क्या है दोस्तों? जिस वाक्य में क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच कहते हैं। क्या शब्द है? जिस वाक्य की
क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था जहाँ पर द्वारा शब्द जुड़ जाए या के द्वारा या द्वारा शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पर उस वाक्य में क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। यहाँ पर जैसे पढ़ ले एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे राकेश, दोस्तों यहाँ पर राकेश के द्वारा होगा, के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर पुस्तक के अनुसार यहाँ पर कर्म की पदार्थ है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि राकेश के अनुसार ये क्रिया नहीं आई है, यहाँ पर पुस्तक के अनुसार क्रिया आई है। तो पहला तो अगर हम ट्रिक से देखें तो सिर्फ जहाँ पर द्वारा, जिस वाक्य में द्वारा शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, और जिस शब्द में कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो यह है कर्मवाच्य। राकेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर किसकी प्रधानता, यहाँ पर दोस्तों कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है यहाँ पर, कर्म की प्रधानता। इसमें कर्म क्या है, पुस्तक, और पुस्तक के अनुसार ही आपकी ये क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार कमल द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, कमल के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो चिट्ठी शब्द है ये क्या है, कर्म है, और इसी के अनुसार आपकी ये क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्योंकि चिट्ठी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसी के अनुसार लिखी शब्द आया है, यहाँ पर लिखा शब्द नहीं आया है। क्योंकि कर्म के अनुसार, कमल के द्वारा यानी कि कमल के अनुसार अगर आता तो ये क्या कर्मवाच्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर चिट्ठी यानी कर्म के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। और ट्रिक हमारी क्या है, कर्म के लिए, कर्म के लिए द्वारा, के द्वारा या द्वारा शब्द जुड़े, के द्वारा शब्द या अगर द्वारा आ जाए वाक्य में तो वहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये हमारी ट्रिक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाववाच्य। अब जैसे ये भाववाच्य है, जिस यानी जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है। क्या दोस्तों, कर्ता व कर्म के ना अनुसार यानी के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी वहाँ पर कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगी, वाक्य में भाव की प्रधानता होगी। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जैसे हमसे लिखा नहीं जाता, हमसे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमसे लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पर दोस्तों भाव है। और ज़्यादातर एग्जाम्पल में हम देखेंगे यानी कि 50% आपका नहीं शब्द जुड़ा होगा। और दूसरी बात अगर हम टिक से देखें तो जहाँ हमने अभी बताया था कि जहाँ पर कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए, तो यहाँ से हम करता है और से शब्द जुड़ गया है तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लें, जैसे उदाहरण में है राम से पढ़ा नहीं जाता, क्या है, राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जहाँ पर उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, दादाजी से बैठा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, दादी से खेला नहीं जाता, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, या दादी से खेला जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर भी दादी से, पिताजी से, बूढ़े पिताजी से या बूढ़े से उठा नहीं जाता। तो जहाँ पर कर्ता के साथ से शब्द जुड़ रहा है, यहाँ पर से शब्द जुड़ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। नहीं, जिस वाक्य में कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ कौन सा शब्द जुड़ जाए, कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए, क्या, ये आपका से शब्द जुड़ जाए कर्ता के साथ, तो वहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। जैसे इसमें, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यानी कि राम के साथ से जुड़ा गया है, यानी राम करता है और से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। इसमें भी आपका भाववाच्य हो जाएगा और इसमें भी आपका भाववाच्य हो जाएगा। ये ट्रिक है, यानी कर्ता के साथ से शब्द जुड़ जाए और चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये क्या है, ये भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और यदि दोस्तों हम देखें आगे, यानी कि कर करता यानी कि कर्ता, कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलना हम कैसे बदल देंगे, या या कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदल दें तो आप कैसे बदल देंगे। जैसे जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, कौन सा वाच्य होगा, तो यहाँ पर होगा, कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर कर्तवाच्य होगा। और कर्तवाच्य से हमें अगर भाववाच्य में बढ़ना है, कौन सा होगा आपका, कर्तवाच्य।
और इसको अगर हमें भाववाचक से बनाना है, इसको बदलना है तो कैसे पढ़ेंगे? मैं की जगह क्या होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता या मुझसे पढ़ा जाता, यानी कि कर्ता के साथ से जुड़ जाएगा, मुझसे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो ये आपका हो जाएगा भाववाची। इसमें क्या होगा, कर्तवाच, और इसमें हो जाएगा भाववाच। इस प्रकार आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होगा, जितने भी हमारी ट्रिक के अनुसार वीडियो बनी है हिंदी की, वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उनका सही से अध्ययन कर सकेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर गलत लगे तो भी आप कमेंट करें, ताकि हमें आगे जो वीडियो हम बनाएं या जिस वीडियो को हम ट्रिक को देखें और उसको हम आसानी से आप तक, यानी कि सरल बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।